एंड ऑस्ट्रिच थिस। क्या बोला मैंने? कॉन्ड्रिच थिस एंड ऑस्ट्रिच थिस, ये पढ़ना है। बाद बाकी वर्टिब्रेट में एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल। एम्फीबियन पढ़ना है, रेप्टाइल पढ़ना है, बर्ड पढ़ना है और मैमल पढ़ना है। ये चारों के चारों मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा कि शायद ही कोई टीचर इसको इस तरह से करवाता है। क्योंकि देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि बच्चे को क्या करना पड़ता है, चीज़ों को कनेक्ट नहीं करने आता है। मतलब एक दूसरे से लिंक नहीं करोगे। अगर मान लो अगर बुक भी देखोगे तो जैसे अगर कहीं पर लिखा है कि 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब होता है और कहीं पर नहीं लिखा है, कहीं बोला है कि कोल्ड ब्लडेड होता है, कहीं लिखा है नहीं होता है, कहीं वार्म ब्लडेड लिखा दिया है। ये कहीं मतलब अलग अलग जगह चीज़ें एक जगह से सीक्वेंस वे में नहीं है। तो बच्चों को क्या करना पड़ेगा कि वो इसी चीज़ों में परेशान रहेगा कि कैसे याद करें या फिर छोड़ देता है, इसलिए। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से करना है। तो देखो, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखो कॉन्ड्रिच। देखो मैं इस फाइलम को किस तरह से करवा रहा हूँ वो बताता हूँ। एक टेबल हम लोग बनाएंगे, एक लेफ्ट में लिखेंगे कॉन्ड्रिच थिस एंड राइट में लिखेंगे ऑस्ट्रिच थिस। बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जितना भी इसमें देखो, मैं अभी पहले ही बता देता हूँ, उसमें 7 कैरेक्टर है, मतलब 7 टॉप पॉइंट है जो दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। अगर आप उसको कर लेते हो तो हो जाएगा। ओके, मैं एक चीज़ देखता हूँ, फ़ोन क्यों वाइब्रेट हो रहा है। ओके, सो लिखो आप लोग यहाँ पर कॉन्ड्रिच थिस। कॉन्ड्रिच थिस और यहाँ पर लिखना है ऑस्ट्रिच थिस। ओके, और यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। ओके, और यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, ये लाइन वर्टिकल नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन बनाना है हम लोगों को ताकि सही रहे। अब कुछ हद तक सही है। देखो सबसे पहले इसमें हैबिटाट देखना है। तो अच्छा, मैं आपको इसके बारे में पहले बता देता हूँ एक लाइन की। ये कॉन्ड्रिच थिस या फिर ऑस्ट्रिच थिस ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये दोनों फिश है। इस फिश को कॉन्ड्रिच जो थिस है ये इसको हम लोग कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं और ऑस्ट्रिच फिश को हम लोग बोनी फिश बोलते हैं। जैसे बोनी फिश की, जैसे आप लोग वो मांगुर खाते हो या फिर केतला हो गया, रेहू हो गई, ये सारे फिश क्या होता है? ऑस्ट्रिच फिश होते हैं। और कुछ फिश कॉन्ड्रिच फिश होता है, जिसे आपने सुना होगा डॉल्फिन। ओके, डॉल्फिन वगैरह जो होता है वो कॉन्ड्रिच फिश होता है, वो भी फिश ही है, लेकिन वो क्या है आपके फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता है। डॉल्फिन जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? सॉरी ये इसमें है मैरीन में पाया जाता है। तो हम लोग पहले हैबिटाट में लिखेंगे हैबिटाट, यहाँ पर लिखो हैवी। माउथ देखोगे तो वो जो होता है टर्मिनल पर होता है। टर्मिनल आपको पता है किसी साइड में है टर्मिनल, जैसे कोई आपको पता है कि चीज़ें टर्मिनेट हो जाता है। और अगर आप उसमें उसका अगर रेहू की फिश की अगर माउथ देखोगे तो क्या होता है? वेंट्रल में वेंट्रल होता है। वेंट्रल मीन्स कि दोनों तरफ, मतलब ऐसे कि वो टर्मिनेट नहीं होता, एक प्रॉपर साइज का होता है उसका माउथ। तो हम लोग उसको वेंट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रल बोलते हैं। बट अगर आप डॉल्फिन का अगर फिगर देखे होइएगा तो उसमें क्या होता है कि उसका जो माउथ होता है वो वेंट्रल टर्मिनल होता है, वो एकदम साइड में होता है। ऐसे ही डॉल्फिन में होता है, एक ट्राइगोन होता है, टॉर्पीडो होता है। इन सब में क्या होता है? माउथ जो होता है वो टर्मिनल होता है। इसका माउथ लिखो
इसका जो माउथ होता है वो क्या होता है, टर्मिनल, टर्मिनल। और इसका माउथ क्या होता है, वेंट्रल होता है, वेंट्रल। ओके। तीसरी जो चीज़ है, इसका जो स्किन होता है, अगर आपको कभी भी डॉल्फिन को ऐसे टच करने की मौका मिलेगा, इसे तो मत करना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो अभी आपको इसके पीछे का रीज़न बताऊँगा। बट अगर आप इसको टच करोगे डॉल्फिन के उसको स्किन को, तो आपको हाथ में से खुदरा खुदरा सा फील होगा। क्या होगा, जिसे आप वो देखे हो जो फिश को ऐसे साफ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कील ऐसे परपेंडिकुलर उसमें धंसा होता है ना, उसी से वो तो ऐसे घिसते हैं मछली को। तो इसी तरह अगर हाथ उस पर ऐसे रब करो तो क्या होगा, हाथ में पूरा इसे, हाथ से हो सकता है ब्लड भी निकलने लगे। एज इट इज़ अगर डॉल्फिन के उसको स्किन को ऐसे अगर रब करोगे तो क्या होगा, आपके हाथ में पूरा ऐसे छाला आ जाएगा। ओके। क्योंकि उसका जो स्किन होता है वो खुदरा खुदरा सा होता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसमें जो है प्लेक्वाइड स्केल होता है। इसके स्किन में लिखो, स्किन जो होता है कंटेन माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल। अगर आपको स्केल नहीं पता है तो मैं देखो, अब प्लेक्वाइड क्या होता है मैंने बताया था लास्ट क्लास में। और स्केल जो होता है, देखो ये जो, अगर मान लो कोई मेरे पास ये फिश है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या होता है हम लोग को, ये स्केल है ना। और इसमें जो होता है वो कीटोनॉइड स्केल होता है, कीटोनॉइड स्केल यहाँ पर होता है। ओके। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है इसका, इसको देखो हम लोग, इसका जो बॉडी होता है, इसका जो बॉडी होता है वो आपका क्या होता है, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस। और इसका क्या होता है, बोनी होता है, इसका बोनी होता है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें देखो मैं आपको समझाता हूँ, अभी पहले लिख लो क्योंकि कंपैरिजन करके पढ़ना है इन दोनों चीज़ों को। उसके बाद इसमें देखो एयर ब्लैडर या फिर गॉल ब्लैडर लिख लो, गॉल ब्लैडर। इसमें गॉल ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें लिखो एब्सेंट। और इसको अगर गॉल ब्लैडर नहीं है तो इसको क्या होता है, ये पानी में लगातार स्विम नहीं करेगा, ऐसे तैरेगा नहीं मछली, तो क्या होगा, ये पानी में डूब जाएगा। इसलिए अगर आपको पता हो तो डॉल्फिन क्या करता है, कभी रेस्ट नहीं करता, वो हमेशा पानी में इधर उधर तैरते रहता है। क्यों तैरते रहता है, तो उसको तैरना मजबूरी है भैया, अगर तैरेगा नहीं तो वो डूब जाएगा, क्योंकि उसके पास गॉल ब्लैडर नहीं है। ओके। सो इसमें लिखो टू अवॉइड सिंकिंग कंटिन्यूअसली क्या करता है, स्विम करता है। ओके। और इसमें क्या होता है, इसमें गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, गॉल ब्लैडर क्या है, प्रेजेंट है, जो बुओयंसी को रेगुलेट करता है, which regulate buoyancy। इसमें गॉल ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि बुओयंसी को रेगुलेट करता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें आपका गिल्स के लिए लिखना है। इसमें जो गिल्स होता है वो क्या होता है, पेयर्ड होता है,
पेयर्ड होता है। और उसके बाद इसमें अपर कुलम नहीं होता है, तो विदाउट अपर कुलम। इसमें 4 पेयर गिल होता है, 4 पेयर ऑफ गिल्स लिखो, 4 पेयर ऑफ गिल्स कवर बाय अपर कुलम, कवर बाय अपर कुलम ऑन ईच साइड। ओके, इसमें जो गिल्स होता है इसमें 4 पेयर होता है, और इसके जो ये अपर कुलम से क्या होता है, कवर होता है। कितना पॉइंट हो गया, 2 4 6, एक और पॉइंट लिखना है, इसको आप लोग नंबरिंग कर लो पहले। एक और पॉइंट लिखो इसमें, इसका जो हाइट होता है वो 2 चैम्बर का होता है। ये 2 चैम्बर होता है, और इसमें भी जो हाइट होता है वो 2 चैम्बर होता है, 2 चैम्बर होता है। एक और पॉइंट लिखो इसमें आपको, इसके रिप्रोडक्टिव फीचर देखना है हम लोगों को, रिप्रोडक्टिव फीचर। आप इसमें देखोगे तो इसका जो सेक्स होता है वो सेपरेट होता है, इसका भी सेपरेट होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल, और इसका है एक्सटर्नल। ओके, इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है। बाद बाकी एक और चीज़ है इसमें, एक और पॉइंट आप लोग को लिखना है कि ये वीवी पेरस होता है और ये ओवी पेरस होता है। ओके, लेकिन पहले आप लोग इसको लिखो सही से, बाद बाकी मैं आपको करवाता हूँ, क्योंकि अब अगर बुक खोलोगे तो देखोगे कि चीज़ें मतलब सिमेट्री मेंबर में क्या होता है, सब मेंबर में इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन। मैं इसको समझाता हूँ। इस फाइलम के कुछ मेंबर को देखोगे, जैसे कि ट्राइगोन नहीं, टॉर्पीडो। ट्राइगोन में पॉइजनस स्टिंग होता है, और जो टॉर्पीडो होता है, टॉर्पीडो में आप देखोगे कि उसमें एक इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होता है। इलेक्ट्रिकल ऑर्गन क्या करता है, वो डिफेंस का काम करता है। अगर आप उसको छूते हो तो आपको एक झटका सा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वो अपने आप को डिफेंस कर रहा है, सेल्फ डिफेंस के लिए उसमें एक क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, ट्राइगोन। दूसरा क्या है, इसके कुछ मेंबर में पॉइजनस स्टिंग होता है। सब मेंबर में क्या है, पॉइजनस स्टिंग। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग लिखो, STRING। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टॉर्पीडो। ओके, उसके बाद इसी में एक और चीज़ लिख लो कि मैं पहले समझा देता हूँ। अगर इसके मेंबर को देखोगे, खासकर डॉल्फिन को, तो क्या होता है, उसका जो माउथ होता है, ये कल्ला होता है, बहुत पावरफुल होता है। उसका जॉ बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत पावरफुल होता है। अगर मान लो किसी को इस तरह से धर लिया एक बार, तो उस ऑर्गन को क्या करेगा, वहाँ से ख़त्म ही कर देगा, क्योंकि उसका जो जॉ है बहुत पावरफुल है। ओके,
उसका जो जॉ होता है बहुत पावरफुल होता है। एक और चीज़ बताता हूँ, इस मेंबर में जैसे डॉल्फिन का ही हम एग्जांपल लेते हैं। डॉल्फिन का अगर माउथ में जो हम लोग का देखो दांत कैसे है, दांत ऐसे है, ये परपेंडिकुलर है ना, सीधा दांत है हम लोगों का, इस तरह से है। लेकिन इसका देखोगे डॉल्फिन वगैरह का तो इस तरह से दांत होता है इसका, इस तरह से, इस तरह से होता है। क्या होता है, ये बैक मतलब अंदर की तरह से बैकवर्ड डायरेक्टेड होता है, अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। आप वो देखे हो नाई के शॉप पर, देखो देखे होगे कि एक वो होता है कुछ, क्या उसको बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, बट एक उसका स्टील का होता नहीं है, उसको जब ऐसे मान लो ये कुछ तरह है, इसको नीचे दाबते हैं तो ये पूरा फैल जाता है। बच्चों को ऐसे ऐसे करवाने में अच्छा लगता है। तो इसी तरह से उसका अगर देखोगे स्टिंग वगैरह तो क्या होता है, अंदर की तरफ इस तरह से धंसा हुआ होता है। इसी तरह से इसका जो डॉल्फिन का टीथ होता है ये इस तरह से धंसा हुआ होता है। एक और चीज़ है कि इसका जो ये दांत है वो कैल्शियम कार्बोनेट की नहीं बना होता है। उसका जो दांत है वो कार्टिलेजिनस होता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बना होता तो एक बार में अगर किसी को धर लिया तो क्या होगा, वो एक बार में टूट गया, दांत टूट गया, फिर आएगा नहीं। लेकिन वो कैल्शियम कार्बोनेट की हम लोगों का क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की दांत बना हुआ है। एक बार अगर टूट गया तो आता है, फिर नहीं आता है। लेकिन डॉल्फिन वगैरह का क्या होता है, अगर टूट भी जाए तो बाद में फिर दांत आ जाता है। ओके, सो यहीं पर लिख लो कि जो जो होता है वेरी पावरफुल होता है। उसके बाद यहीं पर एक और पॉइंट लिखो, इसका जो दांत होता है वो पेलेक्वाइड का मॉडिफाइड क्या है, पेलेक्वाइड स्केल है, जो क्या होता है बैकवर्ड बैकवर्ड डायरेक्टेड होता है। ओके, बस यही था। एक और इसमें लिख सकते हो अगर लिखना हो तो, बाद बाकी आपको भी बुक पढ़ना है। और लिख लो इसका जो ये पीरिडेसियस होता है, पीरिडेसियस होता है। ओके, बस हो गया, इसमें इतना ही है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एस्कोलियोडोन होता है जिसको हम लोग डॉल्फिन बोलते हैं। एस्कोलियोडोन को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉल्फिन बोलते हैं। दूसरा एक प्रिस्टिस होता है, प्रिस्टिस को हम लोग शायद डॉग फिश बोलते हैं। ओके, इसका 2 एग्जाम्पल है, ये आप लोग याद रखना। अगर क्वेश्चन बन रहा है तो इसके एग्जाम्पल से भी बन सकता है। बाद बाकी इसमें इसका एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट हो जाता है पेपर के हिसाब से। इसमें सबसे पहले आप लिख लो फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में एक आपने सुना होगा एग्जोसीटस, एग्जोसीटस, इसको हम लोग फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली मछली, फ्लाइंग फिश बोलते हैं। उसके बाद एक होता है हिपोकैम्पस, जो इसको बोलते हैं सी हॉर्स बोलते हैं। सॉरी, ये फ्रेश का नहीं है, मैरीन का है भैया, क्या कर रहे हो ये सब, ये मैरीन का है। आपके आसपास में जो रिवर है उसमें देखा है कि फ्लाइंग फिश पाया जाता है या फिर हिपोकैम्पस पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। फ्रेश में वाटर में लिखो, फ्रेश वाटर में लिखो आप, एक तो जो आप लोग फिश खाते हो
कतला, इसे लिखो रेहू। एक तो रेहू होता है, दूसरा कतला एंड तीसरा कलेरियस। कलेरियस मांगूर, मांगूर। ओके, देखो ये जो 3 है ये आपको याद करना है फ्रेश वाटर का। बात हुआ कि एक्वेरियम में भी कुछ पाया जाता है। एक्वेरियम में इसी आता है आपका बेटा। बेटा इसको फाइटिंग फिश बोलते हैं, फाइटिंग फिश। ओके, बस यही था। अब इसको लिखो सही से। इसमें एक और लिख लो आप लोग, कैर कैर केरोडोन। केरोडोन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेट वाइट व्हेल बोलते हैं। ग्रेट वाइट व्हेल बोलते हैं। उसके बाद एक और आ जाता है, इसमें लिखना चाहो तो लिख लो, टेरोफाइलम। टेरोफाइलम को हम लोग एंजल फिश बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजल फिश। बस इतना ही। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि जो क्लेरियस मैंने मांगुर बताया था आपको, ये मांगुर आप जानते हो कि ब्लैक कलर का एक फ़िश होता है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। देखो, इस फिश को इंडिया में किसी और पर्पस के लिए लाया गया था, जिसे आपको पता है बहुत सारे आपके एरिया में एक प्लांट देखते होइएगा, वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी बोलते हैं। जलकुंभी किसी और पर्पस के लिए इंडिया में लाया गया था, लेकिन अब इंडिया में इसकी जनसंख्या इतना हो गया था कि बहुत सारे इशू इससे होने लगा था। ओके, इसी तरह से जो क्लेरियस हम लोग मांगुर बोलते हैं, उसको इंडिया में किसी और पर्पस के लिए लाया गया था। ओके, बट क्या है कि इसका जनसंख्या इतना फास्ट ग्रो करता है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मान लो आपने एक पाउंड बनाया है। ओके, उस पाउंड में कोई तालाब बोल रहा हूँ, ऐसे समझो कि कोई तालाब है। तालाब में 10 प्रकार की मछली रख दो, क्लेरियस रख दो, मांगुर, उसके बाद रेहू रख दो, कतला रख दो, और भी जो अवेलेबल हो है आपके पास रख दो, है ना। सेम साइज का है, जितना वजन इसका है उतना ही वजन सबका रखो। देखोगे आप लोग 2 से 3 दिन में ये जो क्लेरियस है, मांगुर है, ये सभी फिश को खा जाएगा। ओके, ये सभी फिश को क्या करता है? खा जाता है। इसलिए इस फिश को सरकार ने इंडिया में बैन कर दिया है। इस फिश को जो मार्केट में बेचता है, जो भी चीज़ें हैं, वो इलीगल है। सरकार उसको बेचने से मना कर रखी है, वो नहीं बेच सकता, लेकिन क्या है, बेच रहा है। दूसरी चीज़ है कि इस फिश को खाना भी नहीं चाहिए। इस फिश को खाने से हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती है। ओके, आपको मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हो सकता है इसके बारे में बताऊं
क्योंकि अभी इसको अगर बताऊँ तो आपको समझ नहीं आएगा, बट ये चीज़ है कि आप लोग जो कलेरियस फिश है मांगुर वो मत खाओ, आपके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें होगी इससे। ओके, बाद बाकी बस मेरा दो वर्टिब्रेट बचा है जिसमें एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल बचा है। आप उसको तो आप जानते ही हो, जैसे फ्रॉग हो गया, फ्रॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं शायद, फ्रॉग है। उसके बाद आपके आसपास में जो मिलता है, पीकॉक हो गया, पेभो हो गया, उसके बाद बहुत सारे हैं, कंगारू हो गया। तो यही सबको पढ़ना है हम लोगों को। तो मैं एक चीज़ करता हूँ कि सबसे पहले, क्योंकि आपके जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, अब देखो तो इसके एग्जाम्पल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। बाद बाकी सब में एक दो एडिशनल फीचर है, वो है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ सभी फाइलम का, सभी क्लास का। बाद बाकी उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसका फीचर देखेंगे। तो आप लोग यहाँ इस तरह से लिखो, एम्फीबिया